पीर साईं, मैं बहुत मजबूर हो के आपके पास आई हूँ, मेरी मदद करें। मैंने आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठा था, लेकिन जब उसने सर उठाया तो मैं उसकी आंखें पहचान ली थी। मेरी आंखों में शदीद हैरत थी। क्या ये वही था या मेरा वहम था? ऐसा कैसे हो सकता है? 7 साल पहले जिसकी इज्जत और मोहब्बत को मैं अपने कदमों तले रोंद आई थी, आज किस्मत ने मुझे उसके कदमों में ला फेंका था। तुकीर तुम? मैंने बामुश्किल उसका नाम लिया, लेकिन उसी वक्त आज़ान होने लगी। वो उठा और नमाज पढ़ने के लिए वहाँ से चल दिया। मैं उसे जाता देख रही थी। मेरे जहन में वो सब वाक़यात घूमने लगे। मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। मेरे वालिद ने जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत कमा कर हम बहन भाइयों के कदमों में लाकर ढेर कर दी थी। मुझ में बहुत गुरूर था, दौलत का और अपने हुस्न का भी। मैं जहाँ भी जाती लोग देखते ही रह जाते। एक दिन यूनिवर्सिटी में मुझे एक लड़के ने पुकारा तो मैंने चौंक कर उससे देखा। आज तक किसी लड़के में हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझे मुखातिब करता। मैंने देखा वो एक हैंडसम सा लड़का था। कहिए, मैंने अपने मगरूर अंदाज में पूछा। हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? उसने इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट सजा कर कहा तो मैं इनकार न कर सकी। उसने मुझे बताया कि उसने जब से मुझे देखा है उसकी नींद, चैन, सुकून सब खत्म हो चुका है। मुझे उसकी बातों में एक नशा सा होने लगता था। ना चाहते हुए भी मैं उसकी जानिब खींचने लगी थी। पहले दोस्ती और फिर कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, चांद का टुकड़ा हो। तुम्हें देखने के लिए मैं दिन रात बेचैन रहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। उसकी यही बातें मुझे तस्कीन पहुँचाती थी। अभी हम अपनी मोहब्बत का दम ही भर रहे थे कि मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी मेरे पुप्पो के बेटे तुकीर के साथ तय कर दी है। मैं सख्त हैरत में थी। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं चिल्लाई थी। मामा ने मुझे चुप रहने का कहा, लेकिन मैं फिर भी चिल्लाई जा रही थी। पापा आज तक हर चीज़ मुझसे पूछ कर इस घर में लाते थे, और आज वो मुझसे पूछे बिना मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे थे। पापा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं इस रिश्ते पर राज़ी ना हुई तो वो अपनी जान दे देंगे। मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने कमरे की हर चीज़ तोड़ फोड़ दी, लेकिन इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि पापा ने मुझे शहजाद के साथ देख लिया था। तुम कोई ऐसा वैसा कदम उठा ना लो, बस इसीलिए जल्दी से उन्होंने ये फैसला कर लिया। शहजाद हमारी बरादरी का नहीं था। वो मर के भी मेरी शादी वहाँ नहीं कर सकते थे। मैं एक बेबस बच्ची की तरह पिंजरे में कैद कर ली गई थी। तुकीर मेरी पुप्पो का बड़ा बेटा था और वो मुझे बहुत पसंद करता था। उसने मेरे लिए 2 माह पहले भी अपना रिश्ता भिजवाया था, लेकिन पापा ने पुप्पो को टाल दिया था कि अभी हानियाँ पड़ रही है। लेकिन जैसे ही उनको मेरे और शहजाद के रिलेशनशिप का पता चला तो उसी वक्त उन्होंने पुप्पो को कॉल करके कहा कि आ जाओ, मंगनी की रस्म कर लें। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। मैं उनको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं मोहब्बत की वजह से मजबूर थी। शहजाद को जब पता चला तो उसने मुझे यही कहा कि तुम फ़िलहाल तो मंगनी कर लो, बाद में तोड़ देना, अभी मामला ठंडा हो जाने दो। मैंने उसके कहने पर चुपचाप मंगनी कर ली, लेकिन मैं सख्त हैरत में पड़ गई कि मंगनी के दिन ही पापा मेरा निकाह तुकीर से पढ़वा दिया। निकाह से पहले पापा मेरे कमरे में आए थे और मेरे कदमों में बैठकर हाथ जोड़े और कहा कि बेटी, आज मेरी इज्जत रख लेना। बेटी, मैं जानता हूँ तुम किसी शहजाद नामी लड़के से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो, मगर बेटी, हमारे ख़ानदान की किसी लड़की ने भी दूसरे ख़ानदान में शादी नहीं की है। मेरी एक दूर की कज़न ने ख़ानदान से बाहर की शादी की थी, मगर शादी के 1 साल बाद ही उसके शोहर ने उसे जला के मार दिया था। बस बेटी, मुझे इसी वजह से डर लगता है। खुदा के लिए तुम मेरी खातिर ये कुर्बानी दे दो। मेरा निकाह तुकीर से कर दिया गया और 1 माह बाद मेरी रुखसती तय पाई थी। इस बीच मैंने निकाह तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई। शादी के दिन करीब आ चुके थे। शहजाद ने मुझे कहा कि अभी तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि तुम शादी कर लो। शादी के बाद जैसे मैं तुम्हें कहूँ तो वैसा ही करना, फिर देखना तुम्हें जल्दी से तलाक हो जाएगी और उसके बाद हमारी शादी के अलावा किसी के पास और रास्ता नहीं होगा। शहजाद ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा इंतज़ार करेगा। अब मैं दुल्हन बनी बैठी थी। तुकीर कमरे में आए। तुकीर जब कमरे में आया तो मैंने अपने सारे जेवरात उतारना शुरू कर दिए और उसे कहा, मुझे हाथ मत लगाना। ये क्या कह रही हो हानिया? वो हैरत में था। मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ, मुझसे बात भी मत करो। तुकीर ने उस रात अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। मैं उससे बात तक नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरा दीवाना था। मेरी हर बात को मेरी अदा समझकर भूल जाता। मैंने उसे आज तक अपने करीब नहीं आने दिया था। वो हर रोज़ मुझे मनाता, लेकिन मैं किसी बात में नहीं आती थी। बज़ाहिर सबके सामने हम बहुत अच्छे से बात करते थे। एक माह बाद मैं अपने मेके आई और वापस जाने का नाम तक न लिया। तोकीर हर 2 दिन बाद मुझे लेने आता, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर लेती थी। ये सब कुछ मैं शहजाद के कहने पर कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं उनसे कहा कि वो मुझे बहुत तंग करता है, बात बात पर गुस्सा करता रहता है और अब तो हाथ भी उठाने लगा है। अम्मी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने जाकर पापा को बात बता दी। पापा उसी वक्त मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गए और रास्ते में मुझे कहा कि मुझे तोकीर पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी तुम पे हाथ नहीं उठा सकता। मैं जानता हूँ तुम उससे शादी करके खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर हाल में ये रिश्ता निभाना होगा। वो कहते रहे, मैं सुनती रही और एक जगह पापा ने कार रोक दी। अचानक मैंने देखा कि तोकीर हमारी तरफ आ रहा था। पापा ने मुझे कहा, तोकीर को मैंने बुलाया है, आप जाओ अपनी गाड़ी में बैठो। मुझे उतरने का कहकर वो रवाना हो गए। तोकीर मुझे देखकर खुश था। शायद उसे पापा ने कहा था कि मैं खुद वापस आना चाहती हूँ। मजबूरन मैं उसके साथ चली गई। मैं अब भी तोकीर को किसी खातर में नहीं लाती थी। कुछ दिन बाद मेरे फिर से पापा के घर चली गई। अब की बार पापा ने दूसरे ही दिन मुझसे पूछा कि मैं वापस क्यों नहीं गई। अब की बार मैं भी कुछ सोच कर आई थी। पापा, तोकीर शादी के लायक ही नहीं था, फिर भी आपने मुझे उस इंसान के हवाले कर दिया। मैंने मसनूई आंसू बहाकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? पापा ना समझने वाले अंदाज में बोले, पापा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो बीवी के काबिल नहीं। मैंने सर झुकाकर कहा। मैंने देखा पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो मेरे कमरे से बिना कुछ कहे निकल गए, लेकिन शाम को उन्होंने तोकीर को घर पर बुलवा लिया। मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी। मैं घबरा गई थी। उन्होंने मुझे और तोकीर को अपने कमरे में बुला लिया और तोकीर से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ? ये हानिया जो कह रही है ये सच है या फिर? उन्होंने तोकीर को सारी बात बता दी और मैंने देखा तोकीर भी गुस्से में आ गया था, मगर पापा के सामने खामोश बैठा था। मैं बहुत डर रही थी कि वो क्या कहेगा। तोकीर ने मेरी तरफ देख के कहा, मामू अगर आप सच ही सुनना चाहते हैं तो सुने। आपकी बेटी ने आज तक मुझे खुद को हाथ तक नहीं लगाने दिया, तो इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं मर्द हूँ या ना मर्द? वो बहुत गुस्से से बता रहा था। पापा ने मुझसे पूछा, बोलो हानिया, क्या तोकीर सच कह रहा है? मैं सर झुकाए बैठी थी। मुझसे उस वक्त कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। पापा गुस्से से चिल्लाए, दफ़ा हो जाओ तुम दोनों मेरी नज़रों से। और तोकीर, तुम एक मर्द हो के बीवी की रजामंदी का इंतज़ार कर रहे हो? चले जाओ अपने घर अपनी बीवी को लेकर, दोबारा मुझे इसकी शक्ल मत दिखाना। उस दिन पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। तोकीर मुझे खींचता हुआ अपने घर ले गया। उसने मुझे कहा, हानिया मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी तजलील की है मामू के सामने, वो भी मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने करीब कर लिया। मुझे उससे घिन आ रही थी, लेकिन अब मैं क्या करती? शोर मचाती भी तो कोई भी नहीं आने वाला था, क्योंकि वो मेरा शोहर था। अगले 2 दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि जल्द ही तोकीर से जान छुड़ानी है। मेरी नंद की शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। शादी से एक रात पहले मैंने काम वाली को कुछ पैसे दिए। तुम सबके सामने आके शोर मचाना कि तोकीर ने तुम्हारी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। इस बात के लिए वो बामुश्किल राजी हुई और भारी रकम भी ली। सबके सामने अचानक काम वाली रोती हुई आई और वो अपना सीना पीटने लगी। मैं बर्बाद हो गई, मुझे गरीब की दुनिया लुट गई। सब लोग जमा हो गए। मेरे ससुर उसके करीब गए और पूछा, क्या बात है, क्यों इतना शोर डाला हुआ है? शाह साहब, आपके बेटे तोकीर साहब ने मेरी मासूम बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी इज्जत खाक में मिला दी। वो रोते हुए कहने लगी, काम वाली ने कुछ तस्वीरें मेरे सर को दिखाई थी, जो मैंने उसे एक बहुत ही महंगे फोटोग्राफर से एडिटिंग करवा कर बनवा दी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि तोकीर ने यह जुर्म किया है। मेरे ससुर के तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। क्या कह रही हो माई? वो चिल्लाए। पापा भी हैरत से देखे जा रहे थे। तोकीर ने सुना तो वो काम करने वाली को मारने को दौड़ा। झूठी बदजात मुझ पे इल्ज़ाम लगाती है। कुछ लड़कों ने बामुश्किल तोकीर को रोका। पापा, आपने देखा, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। वो हैरत और गुस्से में था। तस्वीरें देखने के बाद मैंने भी शोर मचा दिया कि मेरा शोहर ऐसा होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तोकीर मुझे चुप करवा रहा था। हानिया, मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है।
और ये तस्वीरें मेरी नहीं हैं। मगर मैंने एक ना सुनी और उस वक्त पापा को कहा कि मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं ऐसे बदकिरदार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैंने भी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। घर में तकरीबन पूरा ख़ानदान जमा था। सबके सामने तोकीर पे इल्ज़ाम लगाया गया था और वो कुछ भी ना कर पाया। उसके बाबा भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और औरत को मुश्किल से अंदर लेकर जाकर कुछ पैसे दिला कर चुप करवा दिया गया। पापा मुझे वहाँ से उसी वक्त अपने घर ले आए थे। घर आकर भी मैं चुप कहाँ हुई। रो रो के घर सर पे उठा लिया था। बाबा बिल्कुल चुप थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि तोकीर ऐसी हरकत कर सकता है और औरत को भी देखा था कि वो उसके मुंह पे सब कह रही थी। मैंने 2 दिन से भूख हड़ताल कर रखी थी। मेरा मुतालबा था कि मुझे उससे खुला चाहिए। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। पापा चाहे कितने ही सख्त क्यों ना होते, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो भी मजबूर हो गए और आखिरकार खुला का नोटिस तोकीर के पास भिजवा दिया गया। उसके बाद तोकीर कई बार हमारे घर आया, माफ़ियाँ मांगी, कस्में खाईं, लेकिन मैंने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया और पापा ने भी उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। मजबूरन उसने मुझे तलाक भिजवा दी और अब मैं बहुत खुश थी। मैंने जो चाहा था वो हासिल कर लिया था। अगले ही दिन मैंने शहजाद से रब्ता किया। वो उस वक्त अपने गांव पंजाब गया हुआ था। अब हम दोनों को सिर्फ इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार था। जैसे ही मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो शहजाद हमारे घर अपने माँ बाप को लेकर आ गया। मैंने बाबा से पहले ही बात कर ली थी कि पहले तो आपने अपनी मर्ज़ी चला ली, लेकिन अब मुझे मेरी पसंद की ज़िंदगी जीने दें। वो मेरे रोने धोने से मजबूर हो गए थे। वैसे भी उनको क्या पता था कि अब कोई अच्छा इंसान मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं तलाक याफ्ता थी और हमारे ख़ानदान में तलाक याफ्ता को कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। बहुत सादगी से हमारा निकाह हुआ और मैं शहजाद के साथ उसके गांव पंजाब आ गई। गांव में उनका बहुत बड़ा घर था। मेरे पैर तो खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मुझे यकीन नहीं आता था कि मुझे शहजाद का साथ मिल चुका है, लेकिन कुछ अरसे में मैं शहजाद की असलियत खुलकर सामने आने लगी और वो आए रोज़ किसी न किसी नई चीज़ का मुतालबा करता रहता और कहता कि अपने बाप से कहो मुझे नई कार चाहिए। कभी कहता कि फ़लाँ जगह पे ज़मीन बिक रही है, मुझे वो लेनी है, पैसे भेजें। पहले तो मैं उसके प्यार में अंधी होकर मज़े से बाबा से सब कुछ लेती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आने लगा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। बस उसे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी। वो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जब मैंने पापा से कुछ भी मांगने से पहले इनकार किया तो वो उसकी माँ असलियत पे आ गए। या लड़की, न जाने कितनी यार बनाए होंगे तूने। ये तो हमारा बड़ापन है कि तुझे अपने घर में इज्जत से रखा हुआ है, वरना तेरे जैसों को तो गला घोंट कर ही नदी में बहा देते हैं हम लोग। मेरी सास ने घर सर पे उठाया हुआ था। जब मैंने कहा कि मुझे अब पापा से कुछ नहीं लेना, शहजाद ये सब बातें चुपकर सुनता रहा और मैं हैरत में थी। शहजाद, आप सुन रहे हैं आपकी माँ मुझे क्या कह रही है? मैंने उससे कहा तो वो बोला, तो मेरी माँ गलत क्या कह रही है? सच तो कह रही है। तुम्हारी जैसी घटिया औरत को अपने घर में रखा, जिसने अपने पहले शोहर पर किस कदर घटिया इल्ज़ाम लगाया था। तुम्हें इज्जत दी हमने और तुम्हें मुझे कहती हो कि अपने बाप से पैसे नहीं लूँगी। शहजाद ने उस दिन पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा, लेकिन मुझे उसकी मार से तकलीफ़ नहीं हुई जितना उसकी बातों से तकलीफ़ हुई। उसके कहने पर मैंने क्या क्या नहीं किया था। अपना सब कुछ छोड़ के आई, एक शरीफ इंसान पे घिनौना इल्ज़ाम लगाया, उससे कहीं का ना छोड़ा और आज ये कह रहा था कि मैं बदकिरदार हूँ। अब तो रोज़ ही यही मामूल था। सुबह सुबह जब तक मेरी सास और शहजाद मेरी पिटाई नहीं करते थे, उनको आराम नहीं आता था, लेकिन मैं उनकी हर मार चुप कर सह लेती थी, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया था मैं अब मज़ीद रकम इनको नहीं लेकर दूंगी और यही बात इनसे हज़म नहीं हो रही थी। इसलिए अब वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कत्ल करना चाहते थे। अब मुझ पे इल्ज़ाम भी था कि मैं बांझ हूँ, मुझे औलाद नहीं थी। हर मुमकिन कोशिश कर ली, डॉक्टर से दवाई ली, दुआएं की, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई आसरा नहीं मिल रहा था। मैंने भी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि तोकीर पे क्या गुजरी थी। बाद में उसकी कोई बद्दुआ लगी थी जो आज मैं यहाँ इन लोगों की मार खा रही थी। मेरा हुस्न, मेरा गरूर सब खाक में मिल गया था। ये लोग मुझे कहीं भी जाने नहीं देते थे, लेकिन कुछ दिन पहले किसी अल्लाह वाले बंदे का पर चाहता था। कुछ औरतों ने मेरी सास को बताया था कि एक अल्लाह वाला बंदा आया है, कब्रिस्तान के पास पेड़ की छाँव में बैठ जाता है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता है। गांव के लोग उसको खाना वगैरह पहुंचाना करते हैं।
ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کہ میرا بچہ سخت بیمار ہے۔ اس نے پانی پڑھ کر دیا اور ایک ہی دن میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ہر عورت اپنا قصہ سنا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تو بھی چل، پیر بابا سے تعویذ لے کر دوں گی اولاد کے لیے۔ اصل میں اس کا مقصد تھا کہ وہ ایسا تعویذ کروائے گی کہ میں ہر بات مانوں اور اپنے باپ سے دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کرتی رہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے بھی اپنے لیے سکون چاہیے تھا۔ میں بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ آج جب میں یہاں آئی تو کالے کپڑوں میں ایک باریش جوان سر اپنے گھٹنوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ میری آواز سن کر جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو میں پتھر کی ہو کے رہ گئی۔ وہ توقیر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک ایک کر کے اپنا گناہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر آیا تھا، میں بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ توقیر، یہ تم ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ہاں ہانیہ، یہ میں ہوں، ایک بد کردار انسان جس نے اپنے ہی گھر کے کام کرنے والی کی بچی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو توقیر۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ دور ہوا۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ توقیر میں نے ہی اس عورت کو رقم دی تھی تم پہ الزام لگانے کے لیے، اور وہ سب تصویریں میں نے ہی بنوائی تھی۔ میں نے یہ سب تم سے جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، اور آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ توقیر، مجھے برا بھلا کہو، مجھے مارو تاکہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل جائے۔ ہانیہ، میں سب جانتا تھا کہ یہ سب تم نے کیا ہے، لیکن میں چپ رہا۔ ایک دن اس عورت نے خود ہی سب کے سامنے قبول کر لیا تھا کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اسے منع کیا کہ اس انسان کا نام کسی کو نہ بتائے جس نے اسے مجبور کیا، کیونکہ میں اس وقت جان گیا تھا کہ جب تم نے اس عورت کا ساتھ دیتے ہوئے خود شور مچایا تھا۔ مجھے معاف کر دو توقیر، تمہیں بہت ذلیل کیا میں نے، لیکن مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ میں سسک رہی تھی۔ ہانیہ، ایک بار بھی تم مجھ سے کہتی کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاتا، کیونکہ میں نے تم سے محبت نہیں عشق کیا تھا۔ وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے غم میں کافی عرصے اپنے گھر نہیں گیا تھا، پھر وہ ایک پیر کے آستانے پہ سکون کی خاطر جاتا رہا، اور ان 7 سالوں میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ اب مجھے خدا مل گیا ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تمہاری خاطر۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن تم نے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ میرے ہاتھ میں آیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے لگا۔ میں وہیں بیٹھی سسکتی رہی، شاید مجھے بھی خدا مل جائے۔